आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गुरुवार को वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य अतिथि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के निदेशक प्रसार डॉक्टर पीके सिंह ने केंद्र पर संचालित प्रदर्शन एवं ट्रायल की गुणवत्ता में और सुधार करने के निर्देश दिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अन्य केंद्रों के अनुरूप केवीके अमरोहा का कार्य संतोषजनक है। कहा कि प्रदर्शन एवं ट्रायल का आयोजन वैज्ञानिक विधि से किया जाए। तकनीकी का हस्तांतरण सरल एवं उनकी मांग के अनुरूप होना चाहिए, जिससे किसान उस तकनीक को शीघ्र अपना सके। बैठक को संयुक्त निदेशक डॉक्टर पीके सिंह, उद्यान संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसके त्रिपाठी, सीवीओ डॉक्टर आभा दत्ता, उप निदेशक कृषि डॉक्टर रामप्रवेश वर्मा, जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार, जिला उद्यान अधिकारी अविनाश श्रीवास्तव, डीडीएम नाबार्ड रजत सहगल ने भी संबोधित किया। कृषि केंद्र प्रभारी डॉक्टर ए के मिश्र ने आभार व्यक्त कर कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस मौके पर केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शीशपाल सिंह, डॉक्टर अमित तोमर, डॉक्टर सतपाल सिंह, डॉक्टर प्राची पटेल, गुरबचन सिंह, अनीता देवी, हितेश चौधरी, गीता देवी, धर्मवीर, विजयवीर, डॉक्टर आरपी सिंह, प्रवीण अग्रवाल, अब्दुल गफ्फार मौजूद रहे। वहीं निदेशक प्रसार डॉक्टर पीके सिंह ने केंद्र में बनी कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसमें केंद्र वैज्ञानिकों व किसानों द्वारा तकनीकी एवं उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। आज जो कृषि विज्ञान केंद्र में गोष्ठी का आयोजन हुआ है, इसके संबंध में बता दीजिए। आज कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 8वीं बैठक थी। जी जी। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसके द्वारा फंडिंग की जाती है कृषि विज्ञान केंद्रों की, उसके द्वारा निर्धारित मैंडेट के अनुसार वर्ष में एक बार वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक होती है, जिसमें कार्यरत सभी जो वैज्ञानिक हैं पिछले एक वर्ष में उन्होंने क्या कार्य किया है उस समिति के सदस्यों के सामने रखते हैं, और आगे एक वर्ष में कौन सा कार्य करने जा रहे हैं उसको भी रखते हैं। और जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। जो आपको अभी महिला सदस्य हैं या पुरुष सदस्य हैं, बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स के सभी लोग होते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जनपद की जो भी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके सुझाव लेने के बाद उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए कार्य योजना को एक अंतिम रूप देते हैं। और अभी जो भी आज सुझाव दिए गए हैं इनको इनकॉर्पोरेट करके ये हमारे विश्वविद्यालय मुख्यालय भेजेंगे, और हमारा जो आईसीआर का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश का, वो कानपुर में है, वहाँ पर भी भेजेंगे, और उसी के अनुरूप वहाँ से बजट का निर्धारण होगा और ये यहाँ पे वैज्ञानिकों के द्वारा कार्य किया जाएगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत सरकार की समय 2-3 बड़ी थ्रस्ट एरियाज हैं कि जिस पर कार्य करने की बात हो रही, जिसमें पहला है प्राकृतिक खेती। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, ज़्यादातर लोगों ने इस बात को उठाया कि मृदा का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है वो भी कम हो रहा है। तो किस तरह से मृदा के स्वास्थ्य को सुधारा जाए, तो उसके लिए हमारे जो पूर्वजों के द्वारा खेती की जाती थी, जिसमें प्राकृतिक रूप से खेती की जाती थी, आजकल जो हम प्रमोट करने की बात कर रहे हैं वो गौ आधारित प्राकृतिक खेती की बात हो रही है कि गाय का जो मल मूत्र है उसके द्वारा खाद बनाया जाए, उसके द्वारा ही आपके जितने भी कीड़े और बीमारी हैं उसके प्रबंधन के लिए भी चीज़ें तैयार की जाएं। तो उस दिशा में भी कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहा है। और अगर आप चाहें तो इसी कृषि विज्ञान केंद्र पर नहीं, प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर एक ट्रायल पिछले लगभग 2 वर्ष से चल रहा है, जिसमें हम जो पारंपरिक खेती है जिसमें केमिकल डालते हैं वो एक प्लॉट ऐसा है, और एक प्लॉट ऐसा है जो ऑर्गेनिक है, और एक प्लॉट ऐसा है जो टोटल प्राकृतिक है। तो अगर आप ये देखें कि तीनों प्लॉट में हमारा जो कार्य क्षेत्र है 18 जनपदों का है, जिसमें से 20 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पास हैं। तो मैं अक्सर कृषि विज्ञान केंद्रों पर जा करके इन ट्रायल्स को जरूर देखता हूँ और उनके रिजल्ट को भी लेता हूँ। तो अगर आप ये देखें कि शुरू के 2 से 3 साल में जो प्राकृतिक खेती वाले जो प्लॉट्स हैं उनकी यील्ड थोड़ी कम रही, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें जो आपके जितने भी प्राकृतिक अवयव हैं वो डाले जाने लगे, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ी। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टेस्टिंग के लिए हमने अपने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को बजट उपलब्ध कराया कि IRI पूसा में ले जा करके
वो देखें कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्थिति क्या है। क्योंकि अगर आप देखें प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं कि हमको इसमें उत्पादन बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ेगा? तो वो जितने भी हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संख्या बढ़ाने के बाद ही हम उत्पादन बढ़ाने की बात कर सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती आने वाले समय में एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में आ रहा है। और एक हमारा और भी सरकार का भी है, कृषि विज्ञान केंद्र का भी एक मुख्य एरिया है गन्ना आधारित जो सहफसली है, खासकर उसमें दालों की फसलों को लिया जाए, उस पर भी हम प्रशिक्षण का भी कार्य कर रहे हैं और प्रदर्शन का भी कार्य कर रहे हैं। और भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के माध्यम से सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को ऑयल सीड पल्सेस, दलहनी फसल और तिलहनी फसलों पर एक अच्छा खासा एरिया दे रही है, जिसमें कि फार्मर्स को हम जितने भी क्रिटिकल इनपुट्स हैं वो मुहैया करा रहे हैं। साथ में एक अगर आप देखें आज प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा तिल और मूंगफली की बात की गई। तिल और मूंगफली अगर आप देखें तो अमरोहा जनपद की मुख्य फसलों में नहीं है, लेकिन हमारी भारत सरकार की मंशा ये है कि वो जो फसलें, तिलहनी फसलें जो विलुप्त हो गई थी, उनको हम दोबारा फार्मर के पास लेके जाएं। भले ही शुरू में हो सकता है कि हम प्रदर्शन लगाएं, उसमें थोड़ा सा लाभ कम हो, लेकिन उसका अगर आप टोटल देखें, ये पूरे देश में ये मतलब जो कार्य है ये हर देश में हर जगह किया जा रहा है कि जहां से जो विलुप्त हो गया था वहां दोबारा हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ प्रोडक्शन लेकर के जो हमारी एक आत्मनिर्भर दलहन में और आत्मनिर्भर तेलों में हम हो सके। क्योंकि आज भी 65 से 70 हज़ार करोड़ रुपए का तेल हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है प्रति वर्ष। तो एक बहुत बड़ा जो हमारा विदेशी मुद्रा है वो हमें उसमें खर्च करनी पड़ रही है। तो वो उस आत्मनिर्भरता की तरफ कृषि विज्ञान केंद्र को भी दायित्व दिया गया है, जिसके लिए सभी कृषि विज्ञान केंद्र अपना कार्य कर रहे हैं।